हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। आज हम उस कथा के चौथे दिवस पर पहुँचे हैं जो केवल कानों से नहीं, हृदय की गहराइयों से सुनी जाती है। हर दिन एक नई सीख, एक नया रहस्य और हर कथा के साथ एक कदम भगवान की ओर। प्रिय श्रोताओ, अब तक आपने 3 दिवसीय यात्रा पूरी श्रद्धा से सुनी और अब चौथा दिन है जहां भक्ति की गहराई और तप की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। ये वो चरण है जहां साधक की परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती जाती है वैसे वैसे मन की चंचलता उसे भ्रमित करने का प्रयास करती है। इसलिए आज भी याद रहे, इस कथा रथ से आपको उतरना नहीं है, क्योंकि अगर बीच मार्ग में ठहर गए तो अभी तक जो पाया है वो भी हाथ से फिसल सकता है। ये यात्रा पूर्णता मांगती है, समर्पण चाहती है और आपके धैर्य की परीक्षा भी लेती है। तो आइए अपने भीतर की शक्ति और भक्ति को पुनः जागृत करें, श्रद्धा को और मजबूत करें और आरंभ करें वैशाख मास की इस दिव्य कथा यात्रा का चौथा अध्याय। कथा सुनकर वीडियो को लाइक और कमेंट में भी आप जरूर बताइएगा। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उसने अपने आप को सोने से तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा, श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वही रह गए हैं। सेठ ने कहा, उन्हें बुलाकर लाओ। तब सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी ने पहली और फिर दूसरी बार भी लोगों को वापस लौटा दिया और जाने से मना कर दिया। लेकिन तीसरी बार बहुत ज़्यादा आग्रह देखकर श्री नामदेव जी सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो। सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। नामदेव जी कहने लगे, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व तो श्री गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी हैं। ऐसे तुलसी के पत्ते में आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा कि इसके बराबर तौलकर दे दीजिए। सेठ ने अभिमानपूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े सोने से आपका क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझ दाता की हंसी ना हो। श्री नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तोलकर देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है। अगर तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न होऊंगा। ये सुनकर सेठ जी एक तोलने का कांटा ले आए और एक ओर तुलसी पत्र और दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ, सोने का ढेला तुलसी पत्र से बराबर ही नहीं हुआ। देखकर सेठ जी उदास हुए। जिससे 5-7 मन तोला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक ओर तुलसी पत्र, दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि रखा गया। फिर भी पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घरों से ला लाकर बहुत सा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर भी नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर भर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को भी बड़ा शोक और दुख हुआ। तब श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र और श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए वे बोले, आप लोगों ने जितने व्रत, दान और तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हों उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। तब सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण कर करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय को करने से भी काम नहीं चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। ये देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी कहने लगे,
हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे? हमारे पास तो राम नाम रूपी धन है। ये धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता और इस धन से कल्याण होना भी संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से आप सब इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो। गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदयों में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। एक बार भगवान के मन में ये उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परिचय लिया जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके वे अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फलाहार आदि कर लीजिए, लेकिन अन्न नहीं दूंगा। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न ले लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हट कर बैठे। इस बात का चारों ओर शोर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, इसलिए उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातःकाल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए, ये सोचकर कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित रूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। ठीक उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी, मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीतिमय चरित्र देखकर सभी भक्त हो गए। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस तो था नहीं। श्री नामदेव जी को आया देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसका स्वरूप और उसकी माया देखकर श्री नामदेव जी बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। उसे अपने इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्होंने फेंट से झांझ निकालकर तुरंत एक पद गाया। भले पधारे लंबकनाथ, धरनी पाओ स्वर्गलो माथा, जोजन भर के लांबे हाथ, शिव सनकादि पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ, नाम देव के तुम ही स्वामी, कीजे प्रभु जी मोही सनाथ। इस पद को गाकर प्रणाम किया। भगवान तो बड़े दयालु हैं। प्रेत रूप न जाने कहाँ चला गया और उसकी जगह पर शोभा धाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और फिर जल लाकर भक्तों को पिलाया। एक बार की बात है, नामदेव जी ने जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई। भोजन बनाकर लघु शंका करने गए। लौटकर देखते हैं तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा है। तो उन्होंने घी की कटोरी उठाई और पीछे पीछे दौड़ पड़े और पुकारते हुए बोले, प्रभु ये रोटियां रूखी हैं, आप रूखी रोटी ना खाएं, मुझे इन रोटियों पर थोड़ा घी तो चुपड़ लेने दें, फिर आप भोग लगाएं। भगवान उस कुत्ते के शरीर से ही प्रकट हो गए अपने चतुर्भुज रूप में, और ये सब देखकर नामदेव उनके चरणों में गिर पड़े। पंजाब में बारकरी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही आदि प्रचारक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए। एक महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कविराजों के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे।
शेष दूसरे सभी कवि आपके सामने छोटे बड़े राजाओं के समान थे। इनके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध और उत्तम सिद्ध हुआ। ये गीत गोविंद माधुर्य भावापन्न काव्य साहित्य के नवरसों का और विशेषकर उज्ज्वल और सरस श्रृंगार रस का सागर है। इसकी अष्टपदियों का जो कोई नित्य अध्ययन और गान करे, उसकी बुद्धि पवित्र और प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जहाँ अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है, वहाँ उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमण जी अवश्य आते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संत रूपी कमलवन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री जयदेव जी का चरित्र इस प्रकार है। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव जी का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदु बिल्व नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम था वामा देवी। ये भोजदेव कान्यकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्रज श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बचपन में ही जयदेव जी को अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी भी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। तो उसने एक नकली दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव जी से कहा, देख नामदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके मुझे घर द्वार पर अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निष्प्रह थे। उन्हें किसी बात से कुछ भी लेना देना नहीं था। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण बिना कुछ सोचे समझे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से ही आया था, तो उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़ पड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव जी का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना अदृश्य हो जाता है। जयदेव जी की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज फाड़ कर कहने लगा, देव मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज अगर तुम ना होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जान लिया। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव जी के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मगन हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्त वांछाकल्प तरु हरि ने स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। इसके बाद मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी भी पहुंचा दिया।
अवश्य ही भगवान को छद्मवेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने नहीं पहचाना। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कल कल निनादनी कालिंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अचानक गीत निकल पड़ा। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। बस वहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है कि यहीं जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर वो चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में एक विरक्त सन्यासी की तरह रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था। अक्सर वे वृक्ष के नीचे ही रहा करते और भिक्षा द्वारा क्षुधा निवृत्ति करते। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। इनका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे और फिर दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में से आप केवल एक गुदड़ी और एक कमंडल ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि अगर मेरी संतान होगी तो मैं पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय बाद उसके एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या अर्थात पद्मावती को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक जयदेव नाम के जो भक्त हैं वे मेरे ही स्वरूप हैं, अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में गया जहाँ कविराज राज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा है। सुनकर जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए। वे यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। इसलिए अब तुम कन्या के साथ यहाँ से वापस लौट जाओ। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। ये देखकर वह ब्राह्मण खींच गया और अपनी पुत्री से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। तुम अब इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। ये सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, ये शरीर तो मैंने अब आप पर न्यौछावर कर दिया है। श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए भी पधरा ली। इसके बाद मन में आया कि परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हो ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद श्री नामदेव जी के हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते
और पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखवाते समय सोच विचार में पड़ गए। बहुत सोचा विचारा कि इस गुप्त रहस्य को भला कैसे प्रकट किया जाए। फिर वे स्नान करने चले गए। लौटकर आए तो देखा कि वही पद पोथी में श्याम सुंदर ने लिख दिया है। इससे जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। गीत गोविंद की महिमा कैसी है, अब इस कथा के माध्यम से आप सभी जानिए। जगन्नाथ धाम का राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका नाम गीत गोविंद रखा। उसमें भी श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतरों में प्रचार कीजिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का और राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। इससे अब लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कौन सी पुस्तक असली है, कौन सी नकली है, यह निर्णय करने के लिए दोनों ही पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर अब तो राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में वह पड़ गया और फिर उसने निश्चय किया कि अब तो मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उसी समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का वर्णन अपनी कविता में इस प्रकार किया है। नीलाचल धाम तापे पंडित नृपति, एक करी यही नाम धरी पोथी सुखदाइये। द्विजन बुलाई कही यही है प्रसिद्ध करो, लिखी लिखी पढ़ो देश देश नी चलाइयो। बोले मुस्काई विप्र छिप रसो दिखाई दई, नई यह को मति अति भर माई है। धरी दो मंदिर में जगन्नाथ देव जुके, दीनी यह डारी वह हार लपटाइए। पर यो सोच भारी नृप निपट खिसायो, भयो गयो उठी सागर में बूढ़ो वही बात है। अति अपमान कियो में बखान सोई गोई जात कैसे, आँच लागी गात गात है। आज्ञा प्रभु दई मत बूढ़े तू, समुद्र मांझ दूसरो ना, ग्रंथ ऐसो व्रथो तनु प्रात है। 12 श्लोक लिख दीजिए, सर्ग 12 में ताही संग चले, जाकी ख्याति पात पात है। फिर एक बार एक माली की लड़की बैगन के खेत में बैगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली इसी अष्टपदी को गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर महीन और ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र जगह जगह से फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर आप मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे ये क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था कर दी। उस घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करें।
उस समय ऐसी भावना रखें कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। तो प्रिय श्रोताओं, जब कभी भी गीत गोविंद का पाठ किया जाता है तो ये याद रखिए उस समय श्री राधा रमन आसपास अवश्य होते हैं, क्योंकि गीत गोविंद उन्हें अत्यंत प्रिय है। गीत गोविंद का यदि एक भी पद यदि कोई गाता है तो वहाँ पर श्री राधा रमन जी अवश्य पधारते हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को भी कंठस्थ कर लिया। अब जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं ऐसा ही ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और अकेले अकेले ही गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। अब तो घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए और नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है। स्वर्ग की देवांगनाएं भी इसका गान करती हैं। इसकी महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझ कर भगवान ने उसमें अपने हाथ से ही पद लिखा है। श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मोहरे देने लगा। इनके मना करने पर भी उसने चद्दर में मोहरे बांध दी। आप अपने आश्रम को चले, तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। जयदेव जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया, जहां तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। अब श्री जयदेव जी समझ गए कि ये तो ठग हैं। उन्होंने गांठ खोलकर सारी मोहरें उन्हें दे दी और कहा कि इनमें से जितनी मोहर आप लेना चाहे ले लीजिए। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझ कर कहा कि इन्होंने मेरे साथ चालाकी की है। अभी तो मारे भय के सारा धन बिना मांगे ही हमें दे दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आएगा तो शीघ्र ही इन सभी को पकड़वा दूंगा। ये सोचकर उन ठगों ने श्री जयदेव जी के हाथ पैर काटकर बड़े गड्ढे में डाल दिए और अपने अपने घरों को चले गए। थोड़े ही समय बाद वहां का राजा लक्ष्मण सेन आया। उसने देखा कि श्री जयदेव जी संकीर्तन कर रहे हैं और गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया है और हाथ पैर कटे होने पर भी वे परम प्रसन्न हैं। उनके अंगों से खून की धारा बह रही है। तब उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर राजा ने हाथ पैर कटने का प्रसंग पूछा। जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इसी प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। चोरों के ठगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन और मधुर वचनामृत को सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा ने उन्हें पालकी में बिठाया और घर पर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए। फिर श्री जयदेव जी से प्रार्थना की कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। श्री जयदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर राजा साधु सेवा करने लगा। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन वे ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण करके राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देखो आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग यहाँ आए हैं। और ऐसा कहकर उन्होंने उन सब का बड़ा ही स्वागत किया। किसी को नहीं बताया कि ये वही ठग हैं जिन्होंने उनके हाथ पैर काट दिए थे, उन्हें गड्ढे में डाल दिया था। श्री जयदेव जी ने शीघ्र ही राजा को बुलवाकर कहा कि इनको प्रेम से यथोचित सेवा करके संत सेवा का फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पाकर राजा उन्हें भीतर महल में ले गया और अनेक सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया। परंतु उन चारों ठगों के मन अपने पाप से व्याकुल थे। उन्हें भय लगा कि ये हमें पहचान गया है, अब तो राजा से कहकर मरवा देगा। अब वे राजा से बार बार जाने की विदा मांगते थे, लेकिन राजा था कि उन्हें जाने ही नहीं देता था। भयभीत थे वे चारों ठग। तब श्री जयदेव जी के कहने पर राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि देकर उन्हें विदा कर दिया।
क्योंकि श्री जयदेव जी उनके मन की बात जान चुके थे। अब इतना सारा सामान था कि सामान को ढोने के लिए साथ में राजा ने कई और लोगों को भी भेजा। अब राजा के सिपाही गठरियों को लेकर उन ठग संतों को पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर राजपुरोहित ने उन संतों से पूछा, भगवान, राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका किया और राजा से करवाया है, ऐसा तो किसी दूसरे साधु संत का सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए तो सही कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। तब उन्होंने कहा, ये बात अत्यंत गोपनीय है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम किसी और से बिल्कुल भी मत कहना। अब देखिए, उन ठगों ने यहाँ पर भी चालाकी की और क्या बताया। कहने लगे, पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहाँ इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काट कर राजा को दिखा दिया और कहा कि हमने इन्हें मार डाला। उसी उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया है। उन कृतघ्नी साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वे सब के सब उसमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सब के सब दौड़कर स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था कह सुनाया। उसके सुनते ही श्री जयदेव जी दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे थे वैसे ही फिर हो गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से बिल्कुल वैसा ही कह सुनाया। हाथ पैर पूरे हो जाने की घटना सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। उसी समय वह दौड़कर स्वामी जी के समीप आया और चरणों में सिर रखकर पूछने लगा, प्रभु, कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोल कर कहिए कि क्यों धरती फटी और उसमें सब साधु क्यों समाये, कैसे समाये और आपके ये हाथ पैर कैसे निकल आए। राजा ने स्वामी जी से जब अत्यंत हठ किया तब उन्होंने सब बात खोल कर कह दी। फिर बोले कि देखो राजन, ये संतों की बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी और चाहे जितनी बुराई करे तो भी वे उस बुराई करने वाले का बुरा न सोचकर बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। साधुता का त्याग न करने पर संत, महापुरुष और भगवान श्री श्याम सुंदर मिल ही जाते हैं। राजा ने श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था, पर उसने कभी दर्शन नहीं किया था। आज जब उसने श्री जयदेव जी के नाम गांव को जाना तो प्रसन्न होकर कहने लगा कि अब आप कृपा कर यहीं विराजिए। आपके यहाँ विराजने से मेरे पूरे देश में प्रेम भक्ति फैल गई है। ऐसे होते हैं महान संत और ऐसे होते हैं उनकी भक्ति। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, श्री जयदेव प्रभु की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन की जय।